हेलो दोस्तों, आज हल कर रहे हैं हम प्रश्नावली 14, जिसमें हम देखेंगे माध्य कैसे ज्ञात किया जा सकता है। अब देखो, माध्य ज्ञात करने के लिए हम 3 विधियों का उपयोग करते हैं, जिसमें नंबर 1 है प्रत्यक्ष विधि। अब देखो, प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला क्या होता है। माध्य को हम किससे दर्शाते हैं, x बार से दर्शाते हैं। अब देखो, प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला क्या होता है, x बार इजिकल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। अब देखो, जहाँ एफ आई क्या है हमारी बारंबारता। देखो, नंबर 2 पे आती है हमारी कल्पित माध्य विधि। देखो, कल्पित माध्य विधि का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एक्स बार इजिकल टू इसमें ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई। देखो, इसमें जहाँ डी आई, देखो हम डी आई कैसे निकालते हैं। डी आई जैसे हम एक्स आई के मान में से किसको घटा दें, ए आई के मान को घटा दें, यानी ए आई के मान को घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, डी आई। ए आई क्या है, ए आई है एक्स आई का मध्य बिंदु। ए आई क्या है हमारा, एक्स आई का मध्य बिंदु। अब देखो, तीसरे नंबर पर विधि आती है हमारी पग विचलन विधि। देखो, पग विचलन विधि का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे, ये हमारा यू आई बटे सिग्मा एफ आई इसके गुणा में एच। अब देखो यू आई हम किससे निकालते हैं, यू आई निकालते हैं हम अगर हम डी आई में किसका भाग दे दें, ऊंचाई का, यानी एच का, यानी वर्ग अंतराल का भाग दे दें। जैसे हमारा डी आई का मान कितना है, डी आई का मान हमने कितना, एक्स आई माइनस के ए आई, इसके भाग में क्या है, एच। तो देखो, जहाँ एच क्या है वर्ग अंतराल। अब देखो, हम देखेंगे इन विधियों में से कौन सी विधि का प्रयोग कब किया जाता है। देखो, जब हम नोट लगा के लिखो, नंबर 1, जब हमें वर्ग अंतराल कैसा दिया हो, कम दिया हो तो हम कौन सी विधि का उपयोग करेंगे, तो प्रत्यक्ष विधि का। कौन सी विधि का, तो प्रत्यक्ष विधि का उपयोग करते हैं। जब वर्ग अंतराल कैसा दिया हो हमें, अधिक दिया हो तो हम कौन सी विधि का उपयोग करेंगे, पग विचलन विधि का। अब देखो, तो पग विचलन विधि का उपयोग करते हैं। अब देखो, जैसे देखो हमें पहला सवाल क्या दिया है, अब देखो, विद्यार्थी के समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए गए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करने के लिए हमने किस विधि का प्रयोग किया। अब देखो, हमें क्या दिया है, पौधों की संख्या दी है और घरों की संख्या दी है। अब देखो, हमें क्या निकालना है, हमें माध्य निकालना है। अब देखो, माध्य निकालने के लिए हम क्या रख दें, सबसे पहले हमें क्या दिया है, यानी पौधों की संख्या क्या दिया है हमें, पौधों की संख्या और घरों की संख्या। सबसे पहले आप इसे लिख लेते हैं। देखो, पौधों की संख्या,
और क्या दिया है हमें, ग्रहों की संख्या। अब देखो पौधों की संख्या दी हमें 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। ये हमें क्या दिए, पौधों की संख्या दी है। और क्या दिया हमें, देखो घरों की संख्या दी हमें, यानी 0 से 2 पौधे कितने घरों में, एक घरों में। 2 से 4 पौधे 2 घरों में। 4 से 6 पौधे एक घर में। और 6 से 8 पौधे कितने में, 5 घरों में। 8 से 10 पौधे कितने में, 6 घरों में। 10 से 12 पौधे कितने में, 2 घरों में। और 12 से 14 पौधे कितने में, 3 घरों में। अब देखो यानी जो ये क्या होगी हमारी FI, यानी बारंबारता। अब देखो हमें कौन सी भी विधि का उपयोग करें, चाहे हमें प्रत्यक्ष विधि हो, चाहे कल्पित विधि हो, या बहुवचन विधि हो, हमें XI तो हर विधि में निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, XI हर विधि में निकालना पड़ेगा। अब देखो XI कैसे निकालते हैं। XI निकालने के लिए हम क्या करने, हमें XI कैसे निकालने, देखो XI निकालने के लिए हम एक फॉर्मूले यूज करते हैं, किसका, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा भाग 2 का। अब देखो हमारी निम्न सीमा कितनी है, 0, और उच्च सीमा कितनी है हमारी, 2, भाग किसका, 2 का। अगर हम 0 में 2 ऐड करेंगे तो 2 का भाग 2 में कितनी बच जाएगा, 1 भाग। अगर देखो हम अब देखो दूसरी बार निकालें, देखो XI, इसमें निम्न सीमा क्या है हमारी, तो प्लस उच्च सीमा कितनी है, 4 भाग 2। और देखो 2 प्लस 4 कितना हो गया, 6 भाग 2 का। 2 का भाग 6 में 3 बार। अब देखो कितनी आ गई, 1 और 3। अब देखो इनके बीच में देखो कितने का गैप है, कितने का गैप है इस। अब देखो हम 1 पे से 2 चले तो 3 पे पहुँचेंगे। अब यहाँ देखो इन दोनों के बीच में कितनी है, 1, 0 और 2 के बीच में 1, 2 और 4 के बीच में 3, 4 और 6 के बीच में 5, और देखो 6 और 8 के बीच में 7, 8 और 10 के बीच में 9, 10 और 12 के बीच में 11, 12 और 14 के बीच में 13। यानी हम XI कैसे निकाल, XI हमारा होता है इन अंतरालों का मध्य बिंदु। अब देखो सबसे पहले हम किस विधि का उपयोग करेंगे, सबसे पहले हम विधि का उपयोग करते हैं, किसका, प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला क्या होता है, x बार इजिकल टू सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI। अब देखो हम इस विधि के लिए क्या चाहिए, FI है हमारे पास, XI है, और क्या निकालना है, FI XI। देखो FI XI कैसे निकालेंगे, FI का गुणा किससे कर देंगे, XI से। 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1, 3 का गुणा 2 से करेंगे तो 6, 5 का गुणा 1 से करेंगे तो 5, 7 का गुणा 5 से करेंगे 7 पति 35, 9 का गुणा 6 से करेंगे 9 7 63, 11 का गुणा 2 से करेंगे 11 दूनी 22, 13 का गुणा 3 से करेंगे 13 39। ये आ गया। अब क्या निकालना है हमें, अब देखो क्या निकालना है, सिग्मा। सिग्मा का मतलब क्या होता है, सिग्मा का मतलब क्या होता है, योग। क्या होता है, योग। अब यानी क्या निकालना है हमें, सबसे देखो FI का योग निकालना है, सिग्मा FI निकालना है, और सिग्मा FI XI, यानी इन दोनों का योग निकालना है IXI, और क्या निकालना है, सिग्मा FI। अब देखो हमें पहले ही दिया, सवाल में दिया कितने, 20 घरों में, यानी ये कितनी संख्या है, 20। जोड़ो 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 5 9, 9 और 6 15, 15 2 17, 17 और 3 20, कितना हो गया, 20। अब देखो और अब क्या निकालना है मैंने, सिग्मा FI XI। सिग्मा FI XI की देखो ये कितना होता है हमारा, 9 6 54 होता है, 54 सब। अब इसे ऐड करो, 1 और 6 7, 7 और 5 12, 12 और 5 17, 17 और 4 21, 21 और 2 23, 23 और 9 32 की 2 52 की 3। और देखो 3 और 5 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 और 3 16, कितना आ गया 162। अब लगाओ इस पर मार रखो। और देखो प्रत्यक्ष विधि x बार इक्वल टू सिग्मा FI XI का मान कितना है हमारा 162, और FI का मान कितना आया है हमारा
सिग्मा एफ आई का 20। अब देखो भाग दो इसमें, 20 का भाग कितना जाएगा, 162 में कितनी बार जाएगा, 20 का भाग 16 में नहीं है, यानी 162 8 बार, 8 दूनी 16, कितने बचेगा 2। अब यानी पॉइंट लगाएंगे, 0 बनाएंगे 20, 20 तो 20 का भाग 2 में एक बार, कितना आ गया 8.1। अब इस सवाल को हम दूसरी विधि से हल करेंगे। दूसरी विधि यानी पग विचलन विधि। पग विचलन विधि का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इजिकल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई इंटू एच। अब देखो यानी किसी भी विधि का प्रयोग करें हमें क्या निकालना है, एक्स आई, तो हर विधि में निकालना है क्या, एक्स आई। अब देखो ये क्या है हमारा एफ आई का मान है। अब देखो एक्स आई कैसे निकालेंगे, यानी जो हमें अंतराल दिया है उनका मध्य बिंदु। जैसे हमें 0 और 2 के मध्य बिंदु कौन सा है, 0 और 2 के बीच में कितना आएगा, जैसे 0 1 2, 0 और 2 के बीच में कितना है 1, कितना है 1, 2 और 4 के बीच में, 2 और 4 के बीच में कितना आएगा 3, 4 और 6 के बीच में कितना आएगा 5, 6 और 8 के बीच में 7, 8 और 10 के बीच में 9, 10 और 12 के बीच में 11, 12 और 14 के बीच में 12 और 14 के बीच में कितना आएगा हमारा 13। अब देखो अब क्या निकालना है मैंने यू आई। अब देखो यू आई निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एक्स आई माइनस के ए आई बटे एच। अब देखो ए क्या है, जहाँ ए क्या है एक्स आई का मध्य बिंदु। अब देखो हमारा ए क्या है, एक्स आई कहाँ है, एक्स आई ये इसका मध्य बिंदु, यानी इसमें कितने बिंदु हैं 1 2 3 4 5 6 7, कितने बिंदु हैं 7। अब देखो इनका मध्य बिंदु कौन सा है, 1 2 3 ऊपर से 3 नीचे से छोड़ो, बीच वाला कौन सा है 7, यानी इनके बीच में कौन सा है 7। ये क्या हो गया हमारा ए का मान। अब देखो एच क्या है, वर्ग अंतराल, क्या है वर्ग अंतराल। अब देखो इनमें देखो इनमें कितने का अंतर है, 0 और 2 में कितने का 2, यानी 0 2, 2 और 4 के बीच में 2 का, 4 और 6 के बीच में 2 का, 6 और 8 के बीच में 2 का, यानी सब में कितने का अंतर है 2 2 का अंतर है। ए का मान कितना है हमारे पास, ए का मान 7, एच का मान अंतराल कितना है 2। अब देखो यू आई कैसे घात करेंगे, यू आई बराबर के एक्स आई का मान कितना है 1 माइनस के ए आई का मान कितना है 7, भाग कितने का, यानी एच कितना है 2, घटाओ 7 में तो 1 घटाएंगे तो माइनस के 6 बटे 2, 2 का भाग 6 में माइनस के 3। अब देखो दूसरा निकालो यू आई बराबर के दूसरा यानी 3 माइनस के ए का मान 7 भाग एच का मान 2। अब देखो 7 में 3 घटाएंगे तो माइनस के 4 बटे 2, 2 का भाग 4 में माइनस के 2। अब कितना आ गया माइनस के 3 माइनस के 2। अब देखो एक सिंपल सा तरीका, अब देखो जो हमने ए का मान आया है, यानी जो हमारा ए का मान आया है उसके जस्ट सामने क्या लिख दो 0। अब 0 से जब ऊपर की तरफ चले, 0 से ऊपर की तरफ चले तो हम -1 से स्टार्ट कर दो, -1 लगा के जितनी भी संख्या उतनी लिखते चलो, -1 -2 -3। और 0 से नीचे की तरफ प्लस के 1 से स्टार्ट कर दो, +1 +2 +3। अब देखो ये आया कैसे, ये 0 कैसे आया, जैसे मान के चलो हम यू आई यानी इसको लिखा रहे हैं 7 वाले, 7 यानी एक्स आई का मान 7 माइनस ए का मान 7 ए आई भाग 2 एच का मान 2, 7 में 7 घटाएंगे 0 भाग 2, 2 का भाग 0 में कितनी बचा 0 बार, कितना आ गया 0। अब देखो इसे देखो लास्ट वाले में एक्स आई का मान कितना है 13 माइनस ए का मान कितना है हमारे पास 7 भाग एच का मान कितना है 2, 2 का भाग। अब देखो 13 में 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6 भाग 2, 2 का भाग 6 में 3 बार, यानी प्लस की संख्या आ रही है। अब देखो अब क्या चाहिए हमें एफ आई यू आई। अब यानी एफ आई यू आई चाहिए, यानी यू आई ये आ गया हमारे पास, एफ आई ये, इन दोनों क्या कर दें मल्टीप्लाई। क्या चाहिए एफ आई यू आई। अब देखो एफ आई यू आई निकालो, इन दोनों का मल्टीप्लाई, एफ का यू के साथ -3 का 1 से गुणा करेंगे तो -3, -2 का गुणा +2 से करेंगे तो -4, -1 का गुणा 1 से करेंगे तो -1, 0 गुणा 5 से करेंगे तो 0, 1 का गुणा 6 से करेंगे तो 6, 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 4, 3 गुणा 3 से करेंगे 3 तरह के 9। अब क्या निकालना है हमें
सिग्मा एफ आई यू आई, सिग्मा एफ आई यू आई, सिग्मा एफ आई यू आई निकालो, यानी इन्हें ऐड कर दो। माइनस के 3 माइनस के 4 माइनस के 7, माइनस के 7 और माइनस के 1 माइनस के 1 प्लस अब 6 और 4 10, 10 और 9 19। अब देखो सिग्मा एफ आई यू आई, अब देखो 19 में से अगर हम कितना माइनस के 8 घटाएं तो कितना बचेगा, प्लस के 11, कितना आ गया हमारे पास 11। अब क्या निकालना है हमें, तो देखो सिग्मा एफ आई का मान भी चाहिए, क्या चाहिए सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई ये कितना आएगा हमारे पास सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई यानी हमें पहले दिया है, घरों की संख्या कितनी है 20 है, यानी 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 5 9, 9 और 6 15, 15 2 17, 17 और 3 20, कितना आ गया 20। अब देखो अब क्या करना है मात, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में रखो एक्स बार इजिकल टू ए का मान कितना है हमारे पास 7 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई का मान कितना आया है 11, कितना आया है 11 भाग एफ आई का, सिग्मा एफ आई का 20 इंटू एच का मान कितना है हमारे पास 2। अब देखो 2 का भाग 20 में 10 बार, अब कितना बचा हमारा एक्स बार इजिकल टू 7 प्लस 11/10। अब देखो 10 का भाग 11 में कितनी बच जाएगा, 10 का भाग 11 में एक बार, एक बचेगी पॉइंट लगा के 10 हो जाएगी, फिर 10 का भाग 10 में एक बार, यानी कितना 1.1। एक्स बार इजिकल टू 7 प्लस के 1.1। अब देखो ऐड करेंगे तो कितना 7 और 1 8, 8.1 यानी हमारा